एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के हब। डियर एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो है एचपीजी के हब की टीम द्वारा जो है एक स्पेशल जो सीरीज है स्टार्ट की गई है एचआरटीसी कंडक्टर की, और एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया गया है एचआरटीसी के रिटन एग्जाम के लिए। 40 डेज का ये हमारा स्पेशल जो है वो क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपको जो जनरल नॉलेज एचपीजी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, वर्नलाइज क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की आपको मॉक टेस्ट, ट्रिकी वीडियोस, ठीक है, वो भी मिल जाएंगी। आपका कंडक्टर का सामान्य ज्ञान है विश्व का, ठीक है, वो सारा मिल जाएगा। मैथ्स के जो है आपको रीजनिंग के ट्रिकी वीडियोस मिल जाएंगे। और इसी के साथ जैसे आपके जीपीएस वेबसाइट्स ऑफ एचआरटीसी, टिकटिंग, पेमेंट गेटवेज, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी, फर्स्ट एंड डिजास्टर में ऑल ये मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, ये सारा का सारा आपको व्हाट्सएप कर लीजिएगा, एक ही कोर्स में सारा मिलेगा, ठीक है। और इसकी फीस जो वो आपको मात्र नॉमिनल फीस चार्जेस हमने रखे हैं 499 में आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन कर चुके हैं, हजारों में। तो आप भी अपने इस मौके को जाने ना दें और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके जो है वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है हाइजीन के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर है, क्या है? आपके ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, निर्मलता अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और सशक्त भारत मिशन। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आज के इसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एचपीजी के हब के चैनल पे मिलेंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर? साथ साथ में खुद को एनालाइज करने के लिए आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है स्वच्छ भारत मिशन। देखिए इसमें क्या है कि स्वच्छता पर गांधी जी के विचार क्या थे, अदर इफेक्ट्स भी आपको साथ साथ में क्वेश्चन कैसे भी बनेगा आप कर पाओगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है स्वच्छता का ईश्वर के बाद दूसरा स्थान माना गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम में रहने के दौरान गांधी ने कई पश्चिमी आदतों का जो है वो मजाक उड़ाया, फिर भी लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्वच्छता के स्तर से चकित थे, ठीक है। अब देखो इसमें व्याख्या भी हम साथ साथ में करेंगे डिटेल्ड। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, जो हम आंसर कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। क्वेश्चन किसी तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपने एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। हमने जो है एक मिशन रखा है एचआरटीसी कंडक्टर की जॉब लेना, उसको हमने हर हालत में पाने के लिए अथक प्रयास करने हैं, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कब हुई, आपकी कब हुई है? 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो हुई है, ठीक है। इसको भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, ताकि सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति को प्राप्त करने के जो प्रयासों में गति दी जा सके, ठीक है, और स्वच्छता को सबके सामने और केंद्र में रखा जा सके। इसमें साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो स्वच्छता के महत्व के प्रति लोगों में जो है वो अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना। महात्मा गांधी के चश्मे के सेतु पर जो राष्ट्रीय तिरंगा हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो प्रतीक क्या है, प्रतीक चिन्ह में हमारा जो है वो शामिल है। नेक्स्ट इसमें क्या फैक्ट है कि ये महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरे देश के एक साथ होने का जो वो प्रतिनिधित्व भी करता है। एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, के नारे का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अ स्ट्राइड टुवर्ड्स क्लीननेस, ठीक है। तो आपको हर एक फैक्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का प्रतीक चिन्ह और नारा एक कदम स्वच्छता की ओर शामिल है, वह आपका क्या है? स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने साथ साथ ऐड की हुई है इसमें। क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण। तो भारतीय शहरों और कस्बों में स्वच्छता, साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई के वार्षिक सर्वेक्षण को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे जाना जाता है? जो भी हमारे भारतीय शहर हैं, कस्बे, उनमें स्वच्छता, साफ सफाई है, उसका जो वार्षिक एनुअली जो हमारा सर्वेक्षण होता है उसको स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से हम जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में जो इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, इसी का एक पार्ट माना गया है। सर्वेक्षण के लक्ष्य में व्यापक नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना और अन्य चीजों के अलावा कचरा, खुले में शौच से मुक्त शहर बनाने के लिए लागू की गई कार्यवाही की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कब किया गया था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर कब किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी के 150वें 115th जन्म दिवस पर जो है वो आपका इसको जो है वो लागू किया गया था, शुरू किया गया था।
अब इसके बारे में भी जान लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो आप जानते हैं अभी कि 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है वो शुरू किया गया था। कब, कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली के राजघाट में। महात्मा गांधी का जो 150वां जन्म दिवस था उस मौके पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो था 2 अक्टूबर 2019 तक जो वो स्वच्छ भारत की ओर, ठीक, स्वच्छ भारत को जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। कब? 2019 तक लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, और हमें ये महसूस करने में मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा जो है वो ड्यूटी भी है, ये बताया गया था। ठीक है, इसका मकसद क्या था कि खुले में शौचालय जाने पर रोक लगाना था। आपने देखा होगा कि खुले में शौच मुक्त के लिए अभियान भी चले थे। ठीक है, तो ये सफाई और स्वच्छता पर जो है वो आपका केंद्रित था, सेंट्रलाइज था। और इसका उद्देश्य जो था उन लोगों के लिए शौचालय बनाना है जिनके पास कोई भी शौचालय नहीं था, तो उनको मतलब हर एक घर में शौचालय की व्यवस्था की गई थी कि शौचालय बनाने के लिए जो वो लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, जागरूक किया गया था, अवेयर किया गया था। तो इस प्रकार जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हाइजीन शब्द जो कहाँ से लिया गया, तो हाइजिया से लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, एंड ऑप्शन 4 है आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर साथ में, क्या है ये? तो इसका राइट आंसर है आपका ग्रीक देवी का नाम, इसका अर्थ है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, स्वच्छता हाइजीन शब्द ग्रीक शब्द हाइजीन या तकनीक से बना हुआ है आपका ये शब्द, जिसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह से रहना, यानी कि स्वस्थ रहना। ठीक है, स्वच्छ अच्छी तरह से तभी रहेंगे हाँ जब हम जो है वो हेल्थ से जो है वो स्वस्थ होंगे, हमारा स्वास्थ्य जो स्वस्थ होगा। ठीक है, तो स्वच्छता देवी हाइजीन या का प्रतिनिधित्व करती है, वह स्वास्थ्य स्वच्छता की देवी है। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन में एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज हम मान सकते हैं, जिसका पालन हम जो है वो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए कि सामुदायिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। देखो सामुदायिक स्वच्छता क्या होती है, ये एक स्वच्छता अभ्यास है। ठीक है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको हम जो है वो क्लीन रखने का काम करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ घरेलू कचरे का उचित निपटान हो गया, सड़कों और गलियों की सफाई हो गया, घर को साफ रखना, ये हमारा सामुदायिक स्वच्छता में ही आता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आता है, तो ये वह सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं। व्यक्ति कहते हैं ना हमारी पर्सनल जो भी हमारी क्लीननेस है। ठीक है, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जो है वो दूल्हा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता की कुछ प्रथाएं, हर समय पर हाथ धोना, ठीक है, नियमित रूप से शौचालय की आदतें, दांत साफ करना, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से सुबह जो है वो दांत साफ करना, स्नान करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, धुले हुए कपड़े पहनना। ठीक है, साफ पानी, स्वच्छ पानी पीना। ठीक है, गंदा जो है वो पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जैसे पानी जैसे खाना हो तो वो मक्खियों भरा पानी ना हो। ठीक है, या खाने पे मक्खी ना बैठे हो, मतलब ऐसा स्वच्छ साफ खाना पीना चाहिए हमें। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है आपका। तो इस प्रकार हाइजीन शब्द जो हाइजीन से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ग्रीक देवी का नाम है। अब इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, जो अगर हम एक मतलब पूरी तरह से हेल्थी रहना है उसके लिए क्या नेसेसरी है, आपके ऑप्शन है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, ए और बी दोनों। ऑप्शन है फोर्थ आपका, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल इजी, यहाँ पर टैकल कर पा रहे हैं क्योंकि अब आप 2 से 3 क्वेश्चन में इन चीजों को बिल्कुल समझ पाए होंगे कि हमने क्या आपको यहाँ पर बताया है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है आपका, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों। वातावरण की स्वच्छता भी जरूरी है और शारीरिक स्वच्छता, जहाँ पे हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो भी तो स्वच्छ होना चाहिए। हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं तो एक मतलब हम आपका जो डस्टबिन है उसमें फेंके, उसको उचित निपटान करें, इधर उधर ना गलियों में कूड़ा फेंके, है ना, सड़क में कूड़ा नहीं फेंके, साफ सफाई रखें, शारीरिक जिसमें हमारा नहाना, कपड़े धोना, अच्छा खाना, स्वस्थ रहना। ठीक है, बहुत सारी चीज आती है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए सारा क्या है, वातावरण स्वच्छता भी जरूरी है और शारीरिक स्वच्छता भी जरूरी है। तो दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सक्रिय होना और शारीरिक और मानसिक बीमारी से मुक्त होना। ठीक है, तो उत्तम व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को हम परिभाषित ये करता है कि शारीरिक और मानसिक बीमारी से किसी व्यक्ति का मुक्त होना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी दोनों ऑप्शन है। वातावरणीय स्वच्छता में आपके क्या है कि स्वच्छ हवा भी हमारा वातावरणीय स्वच्छता में ही आता है। ठीक है, तो एयर एयर अगर साफ तो तभी होगी जब हम जो है वो साफ सफाई रखेंगे। ठीक है, पानी भी स्वच्छ तभी होगा। ठीक है, स्वच्छता की स्थिति, हरित स्थान, सुरक्षित कार्यस्थल तक पहुंच बनाकर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है,
तो इससे जो स्वस्थ जीवन शैली, जैसे कुछ बीमारियों से सुरक्षा हमें मिल जाएगी, कम मृत्यु दर होगी, रुग्णता दर कम हो जाएगी, बीमार होने की जो एक रेट है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, ठीक है। तो शारीरिक स्वच्छता में क्या आता है, शारीरिक स्वच्छता में जो हमारी क्या आती है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का अभ्यास करने से लाभ होता है, क्योंकि हमें देखो इसमें क्या होता है कि ये आपको उन बीमारियों या संक्रमण से बचाता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको खराब कर सकते हैं अगर हम जो है वो संक्रमित हो जाएंगे, हम संक्रमित खाना खाते, जैसे कि आपका जो है गंदा भोजन करेंगे, गंदा पानी पियेंगे, तो बीमार होंगे हम, ठीक है। तो ये आपको अपने परिवार के सदस्यों और उन लोगों को संक्रमित करने से रोकता है जिनसे आप जो है वो दैनिक आधार पर जुड़े होते हैं, ठीक है। समय के साथ ये आपकी त्वचा के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे जो है इसे स्वस्थ चमक मिलती है, ठीक है, हमारी त्वचा को। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भी दोनों ऑप्शन जो है वो आपके आवश्यक हैं, ठीक है। हाइजीन शब्द हाइजीन से लिया, जिसका अर्थ क्या है, अब एक देवी से लिया था, अब क्या है, पवित्रता से, अच्छी तरह से रहने से, साफ सुथरा रहना से, उनमें से कोई भी नहीं। अभी ऊपर बताया आपको क्या है इसका राइट आंसर, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आई थिंक आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसका आंसर है कि अच्छी तरह से रहना, ठीक है, हाइजीनिक रहना, अच्छी तरह से स्वस्थ रहना। तो इसकी व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्या है कि इसमें हाइजीन शब्द, ग्रीक शब्द हाइजीन ये तकनीक से बना है ना, जिसका अभी आपको ऊपर बताया कि अच्छी तरह से रहना ही स्वस्थ होता है। तो ये स्वच्छता देवी हाइजीन का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, स्वच्छ और स्वच्छता की देवी है ये, ठीक है। तो स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन में एक अभ्यास है जिसका पालन हम जो है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, सामुदायिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, अभी आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है हमें, ठीक है, उचित निपटान करना है जो घरेलू कचरा होता है, सड़कों गलियों की साफ सफाई करना, घर को साफ रखना, ठीक है। इसमें आता है व्यक्तिगत स्वच्छता में भी आपको बता ही दिया हमने कि जिसमें आपका समय पर हाथ धोना, नियमित रूप से शौचालय की आदतें, दांत साफ करना, स्नान करना, साफ धुले हुए कपड़े पहनना, साफ पानी पीना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए हमें। हाइजीनिक में आता है ना हमारा ये, 40 से 60 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, 2 मिनट्स, एंड आपका ऑप्शन 4 है आपका 5 मिनट्स। कितने मिनट तक हमें हाथ धोने चाहिए, कितने समय तक, कितनी देर तक हमें हाथ धोने चाहिए, जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो वो हमें साबुन से जो है वो कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक जो है हमें हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। खाने से पहले भी हमें हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाथ धोने से क्या होता है, हमारा हाथ धोने से संक्रमण का जो संचरण होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हाथों को एटलीस्ट आपका 20 to 30 सेकेंड तक धोना चाहिए, ठीक है। समय का एक आसान तरीका कि 2 बार पूर्ण, ठीक है, जन्मदिन जो मतलब इसमें आपको हमने एक ट्रिक भी दिया कि 2 बार पूर्ण जन्मदिन की शुभकामनाएं गा ली आपने, समझ लिए 20 to 30 सेकेंड आपके कंप्लीट हो गए, इट मीन्स आपने पूरी तरह से अच्छे से हाथों को धो लिया है, ठीक है। तो वही हैंड सैनिटाइजर के लिए जाता है, एक सैनिटाइजर का उपयोग करें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। अभी आपने देखा कोविड टाइम में आपका जो है जहाँ पे भी आप किसी ऑफिस वगैरह में जा रहे थे तो आपका हैंड सैनिटाइजर हो रहे थे, क्यों, यानी ताकि जो है वो अगर हाथों में कोई अगर आपका कोविड का जो भी संक्रमण है अगर आता भी है तो वो उसको हम जो है वो बच सकें उससे, ठीक है। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इसे कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों पर रगड़ना चाहिए, बट उसमें 60% जो वो अल्कोहल की क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा जो है वो हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है। बाकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे कि मेडिकल एस्पिसिस, इसका उपयोग जो शल्य क्रिया करने से पहले सभी आधारभूत प्रक्रियाओं और शल्य क्रिया प्रतिपूर्ति में किया जाता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए जो 40 से आपका 60 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग साबुन से हाथ धोने का समय कितना है आपका 20 to 30 सेकेंड है, ठीक है। हाथ की स्वच्छता के चरण क्या रहते हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले हाथों को गीला करिए, अपने हाथों को गीला करें और एक अच्छा झाग बनाने के लिए क्या करिए कि पर्याप्त तरल साबुन में लगाइए, पानी लाइए हाथों पे और उसे अच्छी तरह से जो है मतलब एक झाग जैसा बनाइए, ठीक है। फिर क्या करिए, हाथ हथेलियों को एक साथ रगड़ें, हथेलियों को रगड़ें, हाथों के पिछले हिस्सों के रगड़े, ये नहीं कि ऐसे आगे से मोटा मोटा सा हाथ धो लिया आप 20 से 30 सेकंड लगे रहे, वैसे ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से आपका जो है वो हथेलियों को हाथ के पिछले हिस्से को ठीक है रगड़ना है आपने। उंगलियों का अंतर्गंथन करें, ठीक है, अंतर्बंधन करें, उंगलियों के बीच की उंगलियों को भी हमने अच्छी तरह से फिंगर्स को भी साफ करना है, ठीक है, उंगलियों को साफ करना है।
फिर अंगूठे को साफ करना है, देन हथेलियों को अपने उंगलियों से रगड़ना है। इस तरह से आपने हाथों की सफाई करनी है। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए कि रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक जो जीवित जीवाणु को मारता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक किस काम आता है आपका, तो जीवित जीवाणु को मारने के लिए। एंटीबैक्टीरियल किस काम आता है, कि जीवित के प्रति और जीवित को मारता है। ठीक है। रोगाणुनाशन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह से मुक्त करता है। विसंक्रमण क्या होता है, संक्रामक क्रमकों से मुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत स्वच्छता निम्न में से किस में सहायता करती है हमें? आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करना, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करना, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अभी आपने व्यक्तिगत स्वच्छता 2 बार आपको हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि क्या होता है। लगाइए आप लोग अपना आंसर, देखिए खुद को कितना अभी तक आप समझ पाए इस वीडियो से ही। देखिए पूरी रिवीजन एक ही वीडियो में, आज के इसी वीडियो में हम करवा के जाएंगे आपको। टारगेट है हमारा, और करके जाएंगे आप, ये आपका टारगेट है। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है कि उपयुक्त दोनों। देखो आपका जो व्यक्तिगत सोचता है ना, इससे आपका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो आकर्षक दिखता है, आप अट्रैक्टिव दिखते हो। अट्रैक्टिव एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें आपके, राइट हो जाएंगे। ठीक है। तो स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना। लेकिन इसे बनाए रखने के लिए निरंतर जो है वो प्रयास करने की भी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। स्वास्थ्य जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती देता है, ना कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति देता है। हमें हर तरह से जो है वो आपको तंदुरुस्त बनाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों एक व्यक्ति के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो व्यक्ति स्वास्थ्य में क्या आता है, आपका संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट लेना। व्यक्तिगत हमारी स्वच्छता वो आता है, हमारा जो स्वच्छ भोजन है, स्वच्छ जल का सेवन करना, नियमित व्यायाम करना भी हमारा आपका स्वास्थ्य में ही आता है। ठीक है। आत्म बनाने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे परहेज करना। ठीक है। जैसे जंक फूड वगैरह नहीं, कम खाना। ठीक है। तो हाइजीन शब्द ग्रीक शब्द हाइजी से व्युत्पन्न हुआ, जिसका स्वास्थ्य की देवी होता है, और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करने वाली विभिन्न प्रथाएं जो वो स्वच्छता का गठन करते हैं। ठीक है। व्यक्ति स्वच्छता की प्रथाओं को अपनाने से निम्न लाभ होते हैं। अब देखो ये बीमारियों से बचाता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, बिल्कुल हाइजीनिक रहेंगे, तो बीमारियां भी हमें कम लगती हैं। जैसे दस्त हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका कृमि संक्रमण हो गया, पीलिया हो गया, त्वचा रोग है, तपेदिक हो गया। ठीक है। और कई अन्य रोगों की ये रोकथाम करता है, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वैचारिक स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है। और कुछ आवश्यक स्वच्छता संबंधी आदतें क्या है, जैसे नियमित शौच की आदत, खाने से पहले हाथ धोना, नियमित रूप से नहाना, साफ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना, अपने बालों को धोना, आंख कान नाखून साफ रखना, ये सारा आपका जो है वो स्वच्छता संबंधी आदतों में, आपकी हैबिट्स में ही आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता जो है एक आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है, वैचारिक स्थिरता जो हमें प्रदान करती है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए जो वो कोर्स ज्वाइन करें, कंडक्टर का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। 40 डेज का आपका ये कोर्स है, पूरा का पूरा इसमें आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर अगर आपको देखो, सरकारी जॉब जो है वो आपका जो है लाइफ चेंजिंग हो सकती है, आपकी लाइफ को सिक्योर करती है। ठीक है। प्राइवेट धक्के खाने से बेटर है कि अभी ये मात्र कितना 499 में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी तैयारी को बूस्ट करके अच्छे से स्टडी करके मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश कर लीजिए। अभी भी वक्त है, वक्त हाथ से निकल गया ना, तो ये जॉब भी आपके हाथ से चल जा सकती है, आप भी जानते हैं। तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ये आपका नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा कि आपको हमारे एफर्ट्स जो वो कैसे लगे, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। सो थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।